नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पार्यावरण शिक्षण की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे और मैं आशा करता हूँ आप भी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बेचारे और गरीब लोग हैं जो अपने पैसे उनके खर्च करने के लिए, कोचिंग लगाने के लिए पैसे नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट या निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आशा करता हूँ आपके लिए मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो आपको शेयर करने में 4 सेकंड का समय लगता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोग इस वीडियो का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलो सबसे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? कौन से शिक्षण का अधिगम का स्तर नहीं है? पहला है विभेदीकरण स्तर, ब स्मृति स्तर, स चिंतनशील स्तर और द समझ स्तर। तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा अपना? तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर सही होगा विभेदीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि ये बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। कौन सा आंसर इसमें सही है? देखो, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर क्यों है? क्योंकि बच्चों में आत्मनिर्भर का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो ये अपना आंसर सही है, द वाला। अगला प्रश्न है, एनसीईटी का उद्देश्य क्या है? एनसीईटी का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? शिक्षालय खोलना है, शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना और शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना या विद्यालयों को अनुदान देना। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसमें आंसर सही होगा विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना। अगला प्रश्न है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। तो देखो, बोर्ड पर सबसे पहला क्वेश्चन देखो और ध्यान से पढ़ो इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौशल में सीखने में पहली अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है यथार्थकता या चालाकी या समन्वय या अनुकरण। कौन सा ऑप्शन है कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो देखो, कौशल में सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। अगला प्रश्न है, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, खोज सक्रिय अधिगम क्रास। आप जल्दी से जल्दी इस कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिएगा। तो एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसमें आंसर सही होगा, द वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी लिखिएगा। तो इसका आंसर सही है, अवलोकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल, गति। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसमें अपना सही आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? अपना आंसर है योग्यता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का भाग नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीईटी का भाग नहीं हो सकता? तो पहला ऑप्शन है संचित अभिलेख, दत्तकार, अभिभावक शिक्षक बैठक, एंडोडॉक्टल रिकॉर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों से इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसमें अपना आंसर, इसमें सही आंसर होगा अपना स वाला आंसर सही होगा, सी वाला आंसर सही है अपना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण बच्चों को सीखने के प्रति रुचि विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण क्या करता है? 4 ऑप्शन है इसमें, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए।
तो अपना आंसर होगा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि विकास करती है। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। इस कथन का श्रेय किसको जाता है? क्या पावलोव को जाता है, पियाजे को जाता है, कोहलबर्ग को जाता है, स्किनर को जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? किसका जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ कर सृजन स्वयं करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने के सुझाव देंगे? पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने के? नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट या ये सभी? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये देखो, नेशनल जियोग्राफी में भी पर्यावरण संबंधित होती है, डिस्कवरी में भी और एनिमल प्लानेट में तो एनिमल से संबंधित, तो ये सभी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब देखो, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है सही है या हो सकता है? बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। कौन सा इसमें आंसर सही है? तो देखो, लड़के लड़कियों के अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन सही है नहीं है? ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह क्या करता है? पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये अपना आंसर सही होगा। प्राथमिक सामाजिकरण है शुरुआती उम्र के परिवार में मित्रों से सीखना, किशोर अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना और शिक्षकों का अनुकरण करना। कौन सा आंसर सही है इसमें प्यारे बच्चों? तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो आप मेरे आंसर से चेक करते रहिएगा। तो कौन सा आंसर अपना सही है? तो प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? शुरुआती उम्र में परिवार में मित्रों से सीखना प्राथमिक सामाजिकरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है कौन सा होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति होना, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। कौन सा ऑप्शन है? तो देखो, इसमें ऑप्शन है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन में सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? स्रोत संदर्भ विधि, प्रयोजन विधि, समस्या विधि, कार्यगोष्ठी विधि। पर्यावरण सामाजिक अध्ययन में सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? स्रोत संदर्भ विधि, प्रयोजन विधि, समस्या विधि, कार्यगोष्ठी विधि। देखो, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन में सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अपना इसमें आंसर सही है, द वाला आंसर है कार्यगोष्ठी विधि। कौन सा? ये वाला आंसर अपना सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम किस देश ने विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान विषय को सम्मिलित किया? देखो, सर्वप्रथम किस देश ने विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान विषय को सम्मिलित किया? तो भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट्स बॉक्स में जल्दी दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में देख रहा हूँ, आप किसी ने आंसर नहीं दिया, आप जल्दी से पास्ट कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो इसमें अपना आंसर है अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है सर्वप्रथम जिस देश ने विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान विषय को सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु आप किस शिक्षण विधि का उपयोग सर्वाधिक करेंगे? वह है भाषण विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, परिचर्चा विधि। प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु आप जिस शिक्षण विधि का सर्वाधिक उपयोग करेंगे वह है भाषण विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, परिचर्चा विधि। तो कौन सा इसमें आंसर सही है अपना? प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु आप जिस शिक्षण विधि का सर्वाधिक उपयोग करेंगे वह कौन सी विधि है? तो वह प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी देना, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की जानकारी देना, कक्षोन्नति, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो देखो, इसमें अपना सही है राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव और प्रभावी शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव और प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? तो अपना आंसर कौन सा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो देखो, अपनी कौन सी इसमें आंसर सही हो जाएगा? अपना आंसर सही होगा खेल विधि। सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव और प्रभावशाली शिक्षण विधि कौन सी है? खेल विधि है। कौन सी विधि है? खेल विधि है। तो अपना कौन सा आंसर होगा? खेल विधि। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन 20 वाला क्वेश्चन को देखो ध्यान से। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है ऐतिहासिक घटनाओं का या भौगोलिक घटनाओं का या वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक वस्तु का या पर्यावरणीय घटनाओं का।
कौन सा आंसर इसमें सही है आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी लिखिएगा। मैं कमेंट्स बॉक्स में आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ इसके आंसर के लिए। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, क्या किया जाता है? तो देखो इसमें आंसर अपना सही होगा सी वाला, ये वाला। वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र, उपरोक्त सभी। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। जल्दी 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपके लिए। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है परिवार है, समाज है, राज्य, राष्ट्र है, उपरोक्त सभी। तो अपना आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के विषय के शिक्षक में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। कौन सा गुण होना आवश्यक है? ऑप्शन को पढ़ो। सामाजिक योग्यता, बौद्धिक जागरूकता, उदार दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन के विषय में शिक्षक में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन के विषय में शिक्षक को निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। सामाजिक योग्यता, बौद्धिक जागरूकता, उदार दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर सही है? तो देखो इसमें आंसर सही है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण विषय ज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित है। पर्यावरण विषय विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित है? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सभी। तो देखो पर्यावरण विषय विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित है। आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा? तो पर्यावरण विषय विज्ञान की, जीव विज्ञान भी, भौतिक विज्ञान, रसायनिक, ये सभी क्या है, किन शाखाओं से संबंधित है? पर्यावरण विषय विज्ञान की, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की शाखाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है भूगोल विषय में पर्यावरण से संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। भूगोल विषय में पर्यावरण से संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक आपदाओं का, अजैव घटकों का, संसाधनों की उपलब्धता का, इन सभी का। कौन सा आंसर सही है? अपना कमेंट्स बॉक्स में जल्दी लिखिए। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसको पास्ट टेस्ट सीरीज को चलेंगे, इसको अपन बहुत फास्ट करेंगे। इसमें इस टेस्ट सीरीज में अपन लगभग 30 क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले अपन 10 क्वेश्चनों की क्लास बनाई थी, लेकिन अपनी इसमें स्पीड बढ़ा दी गई है। तो भूगोल विषय में पर्यावरण से संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक आपदाओं का, जैविक घटकों का, संसाधनों की उपलब्धता का, इन सभी का। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी दिए आंसर दीजिए। 10 सेकंड का समय। और इस टेस्ट सीरीज को मैं आपसे बहुत फास्ट कराने जा रहा हूँ, आप जल्दी आंसर दीजिएगा। तो अपना आंसर है इन सभी का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर उसको समझो, तभी ऑप्शन को लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? विषय वस्तुओं का प्रेक्षण करना, अवलोकनों का रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखाचित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। कौन सा आंसर सही है? तो देखो अपना आंसर सही है, द वाला ही आंसर सही होगा। अब देखो किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक विज्ञान अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वो उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता सहयोग सुनिश्चित करें, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर इसमें सही है? तो देखो किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक विज्ञान अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे, केवल 2 समूह बनाए, प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। अगला प्रश्न है सामुदायिक स्रोतों का महत्व है। सामुदायिक स्रोतों के से पूरक एवं अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे छात्रों में समाजोपयोगी गुणों का विकास होता है। शोध कार्य में शिक्षार्थियों के लिए सहायक होते हैं, उपरोक्त सभी। देखो सामुदायिक स्रोतों का महत्व है। सामुदायिक स्रोतों का क्या महत्व है? सामुदायिक स्रोतों से पूरक एवं अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। सामुदायिक स्रोतों से ये भी सही है, इसमें छात्रों में समाज उपयोगी गुणों का विकास होता है। समाज के प्रति उपयोगी जो चीज़ होती है उनका गुणों का विकास भी होता है। और जो शोध कार्य शिक्षार्थियों में सहायक भी होते हैं तो सामुदायिक स्रोतों से ही मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, शोध कार्य में भी शिक्षार्थियों में सहायक होते हैं सामुदायिक स्रोत। तो इसलिए अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अपना 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? समुद्र है, जंगल है, घास का मैदान है, नदी है। तो देखो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो देखो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? समुद्र है, जंगल है, घास का मैदान है, नदी है। आपको 10 सेकंड का समय दिए, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी फास्ट लिखिएगा। मैं अब आंसर की तरफ चल रहा हूँ और अपना आंसर मैच कराइएगा। 28 क्वेश्चन का है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो अपना आंसर है, कौन सा आंसर होगा? अब वाला आंसर, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण, एनवायरनमेंट शब्द की किस भाषा के शब्द एनवायरन से उद्गृत
किया गया है, किससे लिया गया। एनवायरनमेंट शब्द में एनवायरन जो पहला शब्द इतना लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, जर्मन से या लैटिन, फ्रेंच से या स्पेनिश से, कहाँ से लिया गया है, वो इसका आंसर बताइए। तो अपना आंसर सही होगा फ्रेंच से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अर्थ है जो चारों ओर से घिरे हुए। पृथ्वी के ऊपर का भाग, पृथ्वी के ऊपर उगने वाले पौधे उपरोक्त में से कौन से नहीं। तो ये देखो पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण का अर्थ है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप 10 सेकंड दिया जा रहा हूँ। तो देखो दो चारों ओर से घिरे हुए है, या पृथ्वी से ऊपरी भाग को बोलते हैं, किसको बोलते हैं। आप जल्दी से फर्स्ट कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिए कौन सा है। अब सदा है या ABCD के रूप में आप टाइप कीजिएगा, मैं आपको वहाँ कमेंट्स बॉक्स देखूंगा। तो देखो पर्यावरण का अर्थ है जो चारों ओर से घिरे हुए है। हमारे जितने एनवायरनमेंट के चारों ओर का जितने वातावरण सब कुछ है वही पर्यावरण का है। जो चारों ओर से घिरे हुए वही क्या है, पर्यावरण है, वही एनवायरनमेंट है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, जो चारों ओर से घिरे हुए है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो अपने ये हो गए, अपने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चनों को आज समावेश किया। और मैं आशा करता हूँ आपको ये 30 क्वेश्चन कैसे लगे। आपको ये 30 क्वेश्चन के बारे में और अधिक तो और जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आने वाले और मैं इस तरह से और भी मेरे को रिस्पांस मिले तो मैं इससे अच्छी और भी पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की और भी क्लास बना सकूं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाता हूं, जिससे भविष्य में और भी इस तरह से वीडियो आपके लिए बना सकूं। और से अगली टेस्ट सीरीज़ में अगले क्लास में अपनी टेस्ट सीरीज होगी। तो मैं आशा करता हूँ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे फेसबुक पे ये लाइव क्लास चलती रहती हैं और इसका मैं वीडियो अपलोड भी यूट्यूब चैनल पर कर देता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नेट प्रॉब्लम होने के कारण फेसबुक पेज पर कभी कभी लाइव नहीं हो पाती है, जिसका ओरिजिनल वीडियो में यूट्यूब चैनल पर अपलोड मिल जाता है। तो आपको दोनों फैसिलिटी दे रहा हूं। तो आप यूट्यूब पे इसका ओरिजिनल वीडियो देखिए, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ओरिजिनल वीडियो होगा, गुड क्वालिटी साउंड की भी होगी। तो आपने इस वीडियो को देखा, धैर्य रखा, शुरू से लास्ट तक देखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।